संवेदनशील मुख्यमंत्री साहब ने पिछले साल मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष का पुनर्गठन किया और मुझे बताने को अभिमान है कि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष की ओर से पिछले 1.25 साल में लगभग 125 करोड़ का अर्थसहाय्य पूरे महाराष्ट्र के 15,000 से ज़्यादा मरीजों को हमने बांटा है, जिसके कारण 15,000 से ज़्यादा अधिक मरीजों की जान बची है, जिसमें एंजियोप्लास्टी बाईपास सर्जरी के पेशेंट्स है, कैंसर के पेशेंट्स है, किडनी लिवर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स है, ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट्स है। और मुझे सबसे बताने को अभिमान लगता है कि इसमें कॉकलर इम्प्लांट की 250 बच्चों की सर्जरी हमने की है। जो बच्चे बात नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे छोटे बच्चों को कॉकलर इम्प्लांट की सर्जरी की आवश्यकता होती है और ये सर्जरी होने के बाद ये छोटे बच्चे सर्वसामान्य जीवन जीने लगते हैं। ऐसे 250 बच्चों की सर्जरी पिछले 1.25 साल में हमने की है, जो छोटे बच्चे आज सर्वसामान्य जी रहे हैं। और इसीलिए मैं पूरे संभाजीनगर के जो हमारे लोग हैं इनको कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि की ओर का मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए, ताकि अपने एरिया का कोई भी जो गरीब मरीज़ है उसको रुग्ण सेवा मिलनी चाहिए। रुग्ण सेवा हर एक व्यक्ति का अधिकार है और हर एक व्यक्ति को ये रुग्ण सेवा मिलनी चाहिए। इसीलिए मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि का आप आधार ले सकते हैं। आपने ऑनलाइन फॉर्म कैसा भरना चाहिए और उसका क्या नंबर दिया, टोल फ्री नंबर? मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि प्राप्त करने के लिए अभी आपको मंत्रालय मुंबई आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पे संभाजीनगर में बैठे हुए भी मुख्यमंत्री सहायता निधि को आप आवेदन भेज सकते हैं। इसके लिए हमने एक टोल फ्री नंबर का शुरुआत की है, 8650567567। यह हमारा टोल फ्री क्रमांक है। इसको अगर आप डायल करते हैं तो मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपके मोबाइल में आएगा। इसका प्रिंट निकाल के पूरा डॉक्यूमेंटेशन करके आप अगर सीएम रिलीफ फंड को भेजते हैं तो मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि की ओर से हम ऑनलाइन उसकी जांच करते हैं। ऑनलाइन जांच करने के बाद जो मरीज जिस अस्पताल में एडमिट है उस अस्पताल में हम पूरे जो राशि वो भेज देते हैं। और इसी तरीके से फेसलेस सिस्टम है। इस मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता प्राप्त करने के लिए ना किसी को मिलने की आवश्यकता है, ना किसी मध्यस्थ या किसी एजेंट के मार्फत आपको मुख्यमंत्री सहायता निधि को एप्लीकेशन करने की आवश्यकता है। आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो और ये अर्थसहाय्य आपको मिल सकता है। संभाजीनगर में पिछले 1.25 साल में 7 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जिसमें कैंसर से लेके ब्रेन ट्यूमर से लेके बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनकी ये मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि से जान बची है। हाँ, सबसे अहम सवाल आपने पूछा। मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि ये सिर्फ और सिर्फ सर्जरी के लिए है, शस्त्रक्रिया के लिए है। मुख्यमंत्री सहायता निधि से किसी भी प्रकार की दवाइयों को हम खर्चा नहीं देते। तो जो कोई मरीज़ है जिसको सर्जरी की आवश्यकता है उसी को मुख्यमंत्री सहायता की राशि आवंटित की जाती है। किन हॉस्पिटल में अवेलेबल रहेगी सर? मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि छत्रपति संभाजीनगर शहर और जिले के लगभग 135 हॉस्पिटल्स में अभी हम कर सकते हैं। 135 हॉस्पिटल्स मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि के एम्पैनलमेंट है, यानी अंगीकृत है। तो ये 135 हॉस्पिटल्स में ये मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि का आप लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि का मैंने जो अभी आपको टोल फ्री क्रमांक बताया, वो टोल फ्री क्रमांक आप सेव करके अगर मोबाइल पे आप अगर व्हाट्सएप को हाई भेजते हैं तो मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि से आपको एक मैसेज आएगा, व्हाट्सएप को रिप्लाई आएगा और उसमें हॉस्पिटल की जो लिस्ट है वो लिस्ट पूरे महाराष्ट्र की लिस्ट उसमें है। उसमें अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज आप जाएंगे, छत्रपति संभाजीनगर, अकोला, अहमदनगर, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको लिस्ट अवेलेबल होगी। हॉस्पिटल अगर ये नहीं करते, पेशेंट को लाभ नहीं देते तो उसके लिए हाँ, मुख्यमंत्री सहायता निधि के जो 135 हॉस्पिटल से जो हमारे पास एम्पैनल है वो अगर मुख्यमंत्री सहायता निधि का लाभ अगर गरजू मरीज को नहीं देते हैं तो उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। ऐसे जो कोई हॉस्पिटल से हम उनको ब्लैकलिस्ट की कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने के लिए किस नंबर पर कॉल करना पड़ेगा, कैसे कांटेक्ट करना पड़ेगा? मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि का जो मैंने आपको टोल फ्री नंबर दिया था उसके पास आपको एक मोबाइल में मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधि का फॉर्म आएगा। उसके ऊपर जो हमारा ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पे आप अपनी जो तकरार है, शिकायत है वो कर सकते हैं। उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। राजीव गांधी महात्मा फुले भी इसके ऊपर नहीं, महात्मा फुले योजना
पूरी अलग है और वैद्यकीय मदद कक्ष की योजना पूरी अलग है। इसमें मतलब और क्या क्या फायदे हैं पेशेंट्स के लिए? इसमें देखो 20 जो अलग अलग डिसीज है इसके ऊपर ये अर्थ सहाय्य मिलता है, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसका लाभ उठाना चाहिए। थैंक यू। मंगेश चिवटे, कक्ष प्रमुख, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता कक्ष।